तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस सेम है। पहले मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि मेजर पेपर और माइनर पेपर का सिलेबस सेम कैसे है। देखिए, बीए सेमेस्टर थ्री पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस जो भी रखें, दोनों का सिलेबस सेम है। जो ऑनर्स पेपर मेजर पेपर फाइव है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, ऑनर्स वालों के लिए जो मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस फाइव है और सेमेस्टर थ्री में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में पढ़ना क्या है? कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं समकालीन भारत में राजनीति और संविधान, कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एंड पॉलिटिक्स, ये टॉपिक का नाम है। और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थ्री और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर फाइव, दोनों का सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है पिछले साल का है माइनर पेपर का। तो माइनर पेपर बोलिए चाहे मेजर पेपर फाइव बोलिए, दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन सेम आएगा? देखिए, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन दोनों में एक दो मैच कर जाए। ठीक है, मतलब एक दो दोनों पेपर में सेम क्वेश्चन रहे, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये पिछले साल का पेपर है, आप इसे देख के जाइए। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा कॉलेज का ड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है बीएड। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अब फेस हटाता हूँ और काम की बात करता हूँ। ठीक है, तो ऑनर्स वाले भी ध्यान दीजिएगा और माइनर वाले भी, दोनों का सेम है। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, यूजी सेमेस्टर थ्री एग्जामिनेशन 2023 सेशन 22-26, माइनर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फुल मार्क्स 75 और टाइमिंग रहता है 3 आवर। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना लाना होता है? 30 मार्क्स। ठीक है, 30 नंबर लाता होगा आपको पास करने के लिए। सॉरी यार, खाना खा के जस्ट उठा हूँ ना तो। चलिए, ग्रुप ए आता है सबसे पहले, जिसमें आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका आंसर भी जानेंगे। 42nd और 1976 पूरा डिटेल में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो हम लोग झंडा फहराते हैं कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये सब अभी हम लोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने आंतरिक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू की, जो कि इंदिरा गांधी का नाम था और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान को किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिटेल में आंसर करेंगे, बस अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर देख लीजिए, तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 5 अंक वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है? मैक्सिमम 200 वर्ड्स। और यूँ बोलें कि एक खड़ा पन्ना में एक साइड पूरा लिखिए और दूसरे साइड का आधा पेज लिखिए, इतना काफ़ी है 5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा आपको। पहला है संकटकालीन शक्तियों पर संक्षिप्त नोट लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंसी पावर या इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, या राष्ट्रीय आपातकाल भी पूछा जा सकता है, यही कि राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, 352, 356 और 360 अनुच्छेद। ठीक है, इन तीनों के बारे में बताइए। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है 5 टॉपिक में से, सॉरी 2 में से, और सबको आंसर करना होगा ग्रुप ए का। ग्रुप बी जो आता है ये आपका 60 मार्क्स का होता है, आपको मालूम है, और जिसमें से 15 अंक वाले टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और इसमें किसी 4 का ही आंसर करना होगा। कितने वर्ड्स में आंसर करेंगे सागर भैया? तो इसमें आंसर करिएगा मेरे दोस्त 400 शब्दों से 500 शब्दों में। इट्स डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्पीड। ठीक है, आपकी लिखने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने तेज लिखते हैं। लिखने की स्पीड धीमा है तो 2 खड़ा पन्ना, यानी कि एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं ना, तो 2 खड़ा पन्ना में कीजिए। अगर आपके लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 2 खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का एक साइड लिख दीजिए, मतलब 5 पेज में। ठीक है, जनरली एक पेज में
एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, मतलब 200 वर्ड काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोल भी गया कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में दें। ठीक है, ए नंबर है भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी उपागम का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, आगे देख लेते हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रेड कलर में और आंसर जो है ग्रीन कलर में किया गया है, क्वेश्चन लाल रंग में है। और 1 अंक वालों के लिए 2 से 3 अंक, 5 अंक वालों के लिए मैक्सिमम 200 शब्द और 15 अंक वालों में 500 शब्द। पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी अरे यार मेरा दिमाग तो कहाँ चला गया, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? कहाँ जोड़ा गया? प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, और इसी में जोड़ा गया था क्या? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने हेतु वचनबद्ध हैं। इस तरह से जो है ना प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो भारतीय संविधान जिसके पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं, यह 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी होता है। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा के 26 नवंबर 1949 को रेडी होता है और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, और भारत में जितने भी कामकाज होते हैं सभी संविधान के तहत होने लगते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जब बना था तो शुरू में 395 अनुच्छेद थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वहीं अगर बात करें तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की, और जितने भी होते हैं राज्य में अन्य उनकी, जितने भी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि सीएम एंड पीएम बनने की जो मिनिमम उम्र है 25 साल। 25 साल में आदमी यार अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे बनेगा यार? ठीक है, 25 साल। उसके अलावा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अगर आप बनना चाहते हैं, मालूम है आप नहीं बनना चाहते हैं और आप बन भी नहीं पाएंगे, नहीं कैसे नहीं बन पाइएगा यार, कोशिश कीजिए। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। ठीक है, 35 ईयर। चलिए, ये डिसाइड किया गया संविधान के द्वारा। तो आंतरिक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री ने लगाया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक व्यवस्था, मतलब उस समय देश की स्थिति कुछ खराब हो गई थी जिस कारण 1975 में लगाया गया था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, 3 गो राष्ट्रपति को अनुच्छेद दिया गया है, 352, 356, सॉरी, और ये 360 है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जब देश पे कोई आक्रमण कर दे या हम किसी देश पे आक्रमण कर देते हैं तो आर्टिकल 352 लगता है। कितना लगता है? 352। ठीक है, जब राज्य में कोई आपातकाल आती है, राज्य आपातकाल माने जब राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाए, सीएम वहाँ का संभाल नहीं पाता है अपने राज्य को, तब उस समय राष्ट्रीय शासन लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस राज्य में, उसको बोलते हैं। ठीक है, 356। हाँ ठीक हो बादल जी, वो अख्तर नहीं है, ठीक, बाजार जाने के लिए हमको बुला रही हैं। और 360 आता है जो कि वित्तीय आपातकाल लगता है, जब देश में वित्तीय स्थिति गड़बड़ी हो जाए, वित्तीय मतलब फाइनेंस। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रपति के पास 3 गो है, 352, 56, 60,
राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पे कौन सा लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 352। ठीक है, देश में कोई आंतरिक स्थिति खराब हो जाए या देश में कोई बाहरी आक्रमण हो तो 352 लगता है। राज्य में यही चीज़ होगा तो 356 लगेगा, और जब फाइनेंस हमारा कमज़ोर हो जाए, वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाए तो 360 लगता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो देखिए भाग 4 में, भाग 1 में क्या है, भाग 1 संविधान में अलग अलग भाग बांटा गया है। 395 को जो अनुच्छेद है इसको अलग अलग भाग में है। ठीक है, भाग अलग अलग भागों में बांटा गया है, 12 भाग, अभी 15 हो गए हैं भागों की संख्या। ठीक है, तो प्रथम जो भाग है, पहला भाग, जिसमें क्या है, प्रथम भाग अगर पढ़ेंगे मतलब चैप्टर है, प्रथम चैप्टर पहला पाठ में, अगर संविधान का पहला पाठ में राज्य और केंद्र के बारे में बताया गया है, राज्य और केंद्र की स्थिति कैसा होगा। ठीक, भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है, तो ये भाग 1 है, राज्य और केंद्र। भाग 2 में नागरिकता, यानी कि कौन भारत का नागरिक है उसके बारे में, नागरिकता के बारे में बताया गया सिटीजनशिप में, भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में जो है क्या बताया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। इसी तरह से टोटल सभी भागों में बताया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ। और नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। वहीं मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 भाग 3 में आता है। ठीक, फिर 36 से 51 भाग 4 में, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से बांटा गया है। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 गो है, ये अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो कि रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है संकटकालीन शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अभी मैंने बताया 352, 56, 60 वही है। ठीक है, संकट काल, जब देश, राज्य या किसी भी प्रकार की संकट आती है, भारतीय संविधान में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दी गई है। ठीक है, आपातकाल की व्यवस्था भाग किसमें है, तो भाग 13 में है, अभी 15 का हो गया भाग। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने एक मिस्टेक बताया यार आपको। ठीक है, भाग 12 नहीं है, अनुसूची 12 को है। पहले 8 अनुसूची था, अभी 12 अनुसूची है। भाग जो है यानी कि चैप्टर संविधान में पहले था 22 को, अभी 25 को भाग है। ठीक है, कितना चैप्टर यानी कि भाग, पाठ 25 को, पाठ संविधान को 25 भागों में बांटा गया है वर्तमान समय में, पहले 22 भाग था। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे पहले, अभी 400 प्लस हो चुका है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि, हाँ सॉरी, क्वेश्चन वही था, आपातकाल, आपातकालीन व्यवस्था जो है किस भाग में है, भाग संविधान के भाग 15, 16, 17, 18 में है। ठीक है, 25 को भाग है, मैंने गलती बताया, सॉरी, कान छुके। तो 25 भागों में से भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। ठीक है, और अनुच्छेद 352, 56 और 60 ये तीनों जो है इसी भाग में आते हैं, 52 से 60 तक। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के पास रहता है जब राष्ट्र पे यानी कि भारत देश पे युद्ध हो, बाहर की ओर से आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। ठीक है, तब 352 लगाया जाता है, और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रिमंडल विचार विमर्श करते हैं और राष्ट्रपति फिर मोहर लगाता है, तब जाके वो लागू हो जाता है। ठीक है, और उस समय किसी का पावर हाथ में नहीं रहेगा, सब का पावर लूट लिया जाएगा, सब राष्ट्रपति के पास पावर चला जाता है। 356, जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए और राज्य में उग्रवादी प्रदर्शन होने लगे, जैसे झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, तो 356 लगता है उस टाइम पे, जब देश में, ठीक है, वित्त की स्थिति यानी कि जो पैसे की लेन देन या है ये खराब हो जाए, कमी पड़ जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब देश की वित्तीय संकट से गुजरना पड़े तब 360 लगता है। अभी तक एक भी बार 360 नहीं लगा है पूरे भारत में। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्यों की जो स्वतंत्रता है वो घट जाती है। मौलिक अधिकारों को आंशिक या पूर्ण रूप से
स्थगित किया जा सकता है। उस समय आपको कोई बोलने का अधिकार और बाहर घूमने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर लगेगा आपातकाल तो आप अंदर में रहिए, नहीं तो कोई गोली मार देगा, कोई माँ बाप नहीं रहेगा बचाने वाला। फिर आप कहीं पे आप कोर्ट वगैरह जाइए, कुछ कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को लगभग लगभग खत्म कर दिया जाता है विशेष अनुच्छेद 19 को छोड़ के। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद आपातकाल की घोषणा को अधिक लोकतांत्रिक और न्यायिक नियंत्रण में लाया गया है। इस प्रकार आपातकालीन शक्तियां असाधारण परिस्थिति में निपटने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आपातकाल लग गया तो भाई आपका जितना भी अधिकार है सब छीन जाता है और सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी आपातकाल लगे, उस समय राष्ट्रपति सबसे मेन पावर में होते हैं। अब आता है बी नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताइए। तो देखिए अनुच्छेद, ये एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है और इसमें बोला गया है यह अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, और लोकतांत्रिक जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 19 के तहत विशेष रूप से अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी अपना लेक्चर दे सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर कोई गलत नेता वगैरह कुछ बोलता है, चाहे कुछ अधिकारी, तो आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी अपना सभा, समिति, मीटिंग वगैरह बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण। संघ या संगठन बनने की स्वतंत्रता, आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ये भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी राज्य में जाइए, खाइए, पिए, रहिए, काम करिए। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यवसाय कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। जैसे मैं तेली हूँ जाति का, तो ज़रूरी नहीं कि मैं तेल ही बेचूंगा, या आप नाई हैं, नौवा है तो नौवा का बालें काटेंगे, या पाड़े हैं तो खाली पूजाएँ करेंगे, या कुम्हार है तो खाली मिट्टी का ही बर्तन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको जो काम पसंद है आप वो कीजिए। ठीक है, आपको पसंद है कि भाई हम जो है ना, हम ओयो चलाएंगे, चलाइए भाई, ओयो चलाओ, तुम खुशी से चलाओ। ठीक है, तो आपको जो भी चलाना है चलाइए, बशर्ते उससे समाज पे कोई बुरा असर ना पड़े और किसी व्यक्ति को कोई क्षति ना पहुंचे। ठीक है, अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये निरोध मतलब समझते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्त करती है। चलिए, ये सभी स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, ये जितना भी है अनुच्छेद 19 से 22, ये सभी हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है, नैतिकता देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय लोकतंत्र में आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 15 मार्क्स वाली क्वेश्चन। इसमें पहला है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, बताइए। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, आप सबको मालूम है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में पार कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, और इस चैनल का नाम भी ज्ञान सागर है। इसी चैनल के नाम पे ज्ञान सागर ऐप को बनाया गया है। प्ले स्टोर में अगर आप सर्च कीजिएगा तो इसी लोगों से आपको ज्ञान सागर ऐप मिल जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाता है ऐप का, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और अपना नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा, OTP आएगा और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाएंगे तो आपका ऐप इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, ऐप में आप ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से आपको SKMU दुमका का कोर्स ले लेना है, ये वाला सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। इस पर क्लिक करेंगे, 60 रुपया पेमेंट कटेगा आपका और आपका मतलब 60 टका में ये ऐप आपका खुल जाएगा। इसमें सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब का नोट्स मिलेगा। ठीक है, जितना पेपर रहेगा, मतलब 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया एक बार पेमेंट कीजिए और कंप्लीट ग्रेजुएशन का पढ़ाई करते रहिए, यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे SKMU दुमका वाला, इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पे। ठीक, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर दीजिएगा।
आपको फिर आ जाना है सेमेस्टर थ्री पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे सेमेस्टर थ्री यहाँ पे खुल जाएगा। 2024 का वीडियो सब आप देख सकते हैं। मेजर पेपर 4 का वीडियो, मेजर पेपर 5 का, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सैक पेपर, और ऊपर उठाएंगे तो आपको मिलेगा एईसी पेपर। ठीक है, चलिए सब पेपर का नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो सैक पेपर है और एईसी पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सभी वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। और एईसी पेपर में हर एक पेपर का मिलेगा, फारसी का भी है, उर्दू का भी है, बांग्ला का भी है। ठीक है, और जितना भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, और क्या है, और एक दो है भाषा यार याद नहीं आ रहा है, पर्सियन का है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप मान लीजिए किसी पे क्लिक करते हैं, सपोज दैट आपने जो है मेजर पेपर 5 पे क्लिक किया या 4 पे, तो जैसे ही क्लिक करते हैं या माइनर पेपर पे, तो एगो मिलेगा नोट्स, एगो मिलेगा वीडियो। नोट्स में आप नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा इस तरह से। ठीक, और कुछ देर बाद ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर ये तीर के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऐप सिर्फ 60 रुपया में है। कितना साल तक? तो 4 साल तक। 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में पढ़िए, सिर्फ 60 टका में 4 साल। हाँ, कितना पेपर भाई, ग्रेजुएशन का जितना पेपर होगा ना सब पढ़ाऊंगा सिर्फ 60 टका में। समझ रहे हैं, एक जगह पे आपको सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा मिल रहा है सिर्फ 60 रुपया में। जनरली ग्रेजुएशन का वीडियो खोजने से नहीं मिलता है, और मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ नोट्स बना बना के। ठीक है, और कोई एक सेमेस्टर का नहीं, ना केवल एक पेपर का। ठीक है, बल्कि कंप्लीट सेमेस्टर का, हर एक सेमेस्टर का हर एक पेपर दूंगा सिर्फ 60 रुपया में। इसमें भी अगर आपको लगता है कि भाई महंगा है, तो फिर क्या ही बोलेंगे यार। ठीक है, फिर हम क्या ही बोलेंगे, महंगा तो नहीं है, इतना तो मैं पक्का बता सकता हूँ। इतना सस्ता आपको कहीं पे कोई ऐप नहीं मिलेगा जो 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में दे। छोड़िए, जिसको लेना है लीजिएगा, नहीं लेना है मत लीजिएगा भाई। ठीक है, लेकिन लेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, अगर नहीं लीजिएगा तो। चलिए आगे देखते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा फिर आप लीजिएगा ही, इससे अच्छा अभी ही ले लीजिए, 4 साल तक फ्री रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, और सिलेबस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है एक जगह पे। चलिए और नहीं बोलेंगे, हमको खुद बुरा लगने लगेगा ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए, भारत का संविधान लिखित है और विस्तृत है, यानी कि इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक, शुरू में 22 भाग और 8 अनुसूची आती हैं वर्तमान में। ये इसको 8 कर दीजिएगा। वर्तमान में 400 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक, 25 भाग है, 25 गो चैप्टर है, और 12 गो अनुसूची है, शेड्यूल्ड 12 गो है। ठीक है, चलिए इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा संविधान बन जाता है। संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो हमारे संविधान है इसमें सेंटर का ज़्यादा पावर दिया गया है। संसदीय प्रणाली हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता है हमारे संविधान में, यानी कि किसी भी धर्म को ना हम बढ़ावा देंगे, ना हम उसका दुत्कार करेंगे, बल्कि सभी धर्म को हम उसी स्थिति में छोड़ देंगे जैसा उसके नागरिक चाहेंगे। ठीक है, यानी कि धर्म के मामले में संविधान कुछ नहीं बोलेगा, हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में ना नेता का चलेगा, ना किसी अदर पार्टी का चलेगा। समझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के जवाब में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इसीलिए तो नेता लोग भी कोर्ट कचहरी से डरता है। ठीक है, पुलिस तो डरता ही है। एकल नागरिकता, यानी कि भारत देश का अगर आप नागरिकता लेंगे तो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं बन पाएंगे। भारत में सभी नागरिक के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, अभी मैंने बताया 352, 56 और 60, जो कि राष्ट्रपति के पास है। संविधान की सर्वोच्च शक्ति है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आप पूरा का पूरा डिटेल लिखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम का चर्चा करें। ठीक है, लिबरलिज्म भारत का जो राजनीतिक है, इसमें उदारवादी उपागम है, मतलब कि नई सोच का साथ चलती है। जब कोई बात आती है, ठीक है, जो लगता है कि पुराना है इसको बदलना चाहिए, तो उसको बदल भी देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समता के अधिकार के बारे में बताइए। समता मतलब समानता का अधिकार। ठीक है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें आता है। चलिए इसके ऊपर भी डिटेल में बात किया गया है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हर एक व्यक्ति अपना धर्म, ठीक है, मान सकता है। आपको कोई आपके जाति के आधार पर भिन्न भेदभाव नहीं करेगा, ये सब उसमें लिखा गया है। आप अपना कोई भी व्यापार चुन सकते हैं। ठीक है,
भारत के राष्ट्रपति के अधिकार, कार्य और स्थिति के बारे में बताइए। राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा या राज्यपाल के बारे में। अगर आप नोट्स पढ़े होंगे मेजर पेपर 5 का या माइनर पेपर का, तो नोट्स में सब बताया गया, राज्यपाल का क्या काम है, राष्ट्रपति का क्या काम है, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। 4 को पढ़ना है आपको। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये 4 गो के बारे में पढ़ना है और 4 गो के बारे में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा किसी 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे भारत के संविधान के प्रस्तावना के दर्शन के बारे में पूछा गया है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से जो शुरू होती है, ठीक है। प्रस्तावना में भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लेती है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब देखिए, जैसे राज्यपाल के बारे में पूछा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ लेना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक, किस तरह से होती है, कितने साल के लिए होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, थोड़ा सा काम आ गया है, मार्केट जाना पड़ेगा थोड़ा हमको। इसको मैं ऐप में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। कंप्लीट हो जाता है। और एक है सुशासन, गुड गवर्नेंस क्या है। तो देखिए, आजकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए ना ऑनलाइन तरीका आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, सीसीटीवी कैमरा आ गया है, ठीक है। कोई भी काम होता है तो कहाँ तक पहुँचा काम, वो सब पता चल जाता है। तो यही गुड गवर्नेंस है, ताकि शासन पद्धति अच्छे से चल पाए। इससे कंप्यूटर लाया गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी लाया गया, यही गुड गवर्नेंस है, ताकि उसमें भ्रष्टाचार में भी कमी आ जाएगा। नहीं तो पता चलता है कि मनरेगा हो चाहे कोई भी योजना आती है तो बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार तो नहीं रुकेगा, फिर भी पढ़ लेना है। और पूरा का पूरा नोट्स आपको इसी ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय।